नारी स्नेह बिकल बस होई, चकई सांझ समुझनु सोई। मृदुपद कोमल कठिन मग जानी, गह बरि हृदय कयहि बरबानी। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय बिध हमारे। जो जगदीश इनहि बनु दीना, कसुन सुमन में मारग कीना। जो मागा पायहि विधि पाहि, ए रखियहि सखी आँखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुन स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलोकहि जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। अबुला बालक वृंद जन, कर्मी जय पछिताही। होहि प्रेम बस लोगनि, राम जहाँ जह जाही। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्गों को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी से कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखी भानु कल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावै, ते नृप राम नहीं दोष लगावै। कयहि एक अति भल नर नाहु, दीन हमर जोई लोचन लाहु। कयहि परस्पर लोग लोगाई, बाते सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मात धन्य जिन जाय, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश सहल बन गाऊ, जह जह जाय धन्य सोई ठाऊ। सुख पायउ बिरहंच रचते ही, ए जेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ए विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी और सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वे नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वे देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।